सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द एपिसोड 2 जहाँ पे हम सीखने वाले हैं आज अंडरस्टैंडिंग द इंडेक्स जो है चैप्टर नंबर 2 ऑफ द NISM इक्विटी डेरिवेटिव्स एग्जाम। मैं खुद रिसेंटली एक NISM सर्टिफाइड इक्विटी डेरिवेटिव्स एनालिस्ट बन चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग इसका एक्सपोजर ले ताकि उनके CV पे बहुत ही ज्यादा वजन पड़े। तो चलिए बिना किसी रुकावट के आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले वाला एपिसोड आपने नहीं देखा हो तो उसको जरूर देख लेना, उसकी लिंक मैंने आई बटन में दी हुई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेकंड चैप्टर जो है अंडरस्टैंडिंग द इंडेक्स। तो सबसे पहले इंडेक्स होता क्या है? So index is a statistical indicator that measures changes in the economy in general or in particular areas। यानी कि आप इंडेक्स को देख के एक पर्टिकुलर जैसे निफ्टी इंडेक्स है, सेंसेक्स इंडेक्स है, बैंक निफ्टी इंडेक्स है, इन इंडेक्सेस को आप देखकर पता लगा सकते हो कि मार्केट में जो इकोनॉमी है वो किस तरह फंक्शन कर रही है। अगर इंडेक्स ग्रीन में इंडेक्स आपको रोज बढ़ते हुए दिख रहा है तो आप ये समझ सकते हो कि इकोनॉमी तेजी में है, यानी मार्केट में एक अप ट्रेंड बना हुआ है, इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड अगर निफ्टी या फिर सेंसेक्स नीचे जा रहा है, आप रोज देख रहे हो कि मार्केट रेड में क्लोज होता है, तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि मार्केट में एक रिसेशन की स्थिति है, यानी मार्केट में डाउनफॉल चल रहा है। सो इट एक्ट्स एज अ कंट्रीज इकोनॉमिक इंडिकेटर, यानी जो भी इंडाइसेस है उसको आप जैसे देखोगे आपको मार्केट का जो ओवरऑल व्यू है उसका एक इनडायरेक्ट एजम्पशन मिल जाएगा। An index is a portfolio of securities that represent a particular market। देखो इंडाइसेस बहुत तरीके के होते हैं, ऐसे जरूरी नहीं खाली निफ्टी और सेंसेक्स ही, ऐसे बहुत से अलग इंडाइसेस है, 10 से 12 इंडाइसेस है जो मार्केट के अलग अलग सेक्टर्स को कैटर करते हैं, जैसे निफ्टी IT, निफ्टी ऑटो। इन सेक्टर्स को जब आप देखते हो तो आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर में किस तरह से काम चल रहा है उसका एक आइडिया मिल जाता है। सो बेसिकली इंडेक्स होता क्या है? इंडेक्स इज अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स, एक पर्टिकुलर बास्केट है स्टॉक्स का जिसमें एक नहीं बहुत सारे स्टॉक्स है और वो ओवरऑल किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं वो आपको इंडेक्स को देख के पता चल जाएगा, जिसके बाद आप इंडेक्स एनालिसिस करने के बाद पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करके एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो। तो ये इंडाइसेस बनाए क्यों गए? सो फाइनेंशियल इंडाइसेस आर क्रिएटेड टू मेजर प्राइस मूवमेंट ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स, टी बिल्स यानी ट्रेजरी बिल्स जो एक गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटी होती है, एंड अदर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। यानी ये सारी चीजें स्टॉक्स, बॉन्ड्स, टी बिल्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जो भी डिफरेंट टाइप्स की है, ये सब में किस तरह से प्राइस मूवमेंट होता है, इनका ओवरऑल एक एजम्पशन लेने के लिए, एक स्टैटिस्टिकल मेजर लेने के लिए फाइनेंशियल इंडेक्सेस को बनाया गया है। और जैसे कि मैंने कहा कि इंडेक्स एज अ बेस काम करता है टू नो द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी, वैसे ही एक पर्टिकुलर स्टॉक का जो इंडेक्स होता है उससे हमें ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर के, उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर के स्टॉक्स किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इंडेक्स ऊपर है इसका मतलब स्टॉक्स डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अप ट्रेंड में, इंडेक्स नीचे है तो स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में। सो अब इंडेक्स का सिग्निफिकेंस क्या है? सो स्टॉक इंडेक्स इज एन इंडिकेटर ऑफ द परफॉर्मेंस। जैसे कि ये तो एक नॉर्मल बात है, आप समझ ही सकते हो कि इंडेक्स बनाने का बेसिक पर्पस क्या होगा कि मार्केट का रुझाव किस तरह है, मार्केट किस तरह चल रहा है। इट सर्व्स एज अ बेंचमार्क फॉर पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, यानी कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस है जो उनके अंदर जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट होते हैं, उनके पास जो भी एसेट्स है वो किस तरह फंक्शन कर रहे हैं, दैट कैन बी सक्सेसफुली कैटर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर स्टडी ऑफ द इंडाइसेस। सो टाइप्स क्या होते हैं? सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टॉक इंडाइसेस, जिसमें पहले दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो थर्ड फोर्थ है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखोगे तो फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला टाइप हो जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि कंपनी के कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, टोटल उसने कितने शेयर्स मार्केट में इंट्रोड्यूस किए और साथ ही साथ अपने लिए खरीदे, उसके जो भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है उसको मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस पर शेयर से, जो भी वैल्यू आएगी वो उसका मार्केट कैप होता है, यानी आज की डेट में मार्केट में कंपनी की वो पर्टिकुलर वैल्यू है। तो ये हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जिसका ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन रहेगा उस पर्टिकुलर इंडेक्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स के हिसाब से सबसे ज्यादा वेट दिया जाएगा, यानी कि जिस कंपनी, जैसे कि 10 कंपनीज है उसमें कंपनी ए का मार्केट कैपिटलाइजेशन बाकी 9 कंपनी से सबसे ज्यादा है तो उसका वेट उस पर्टिकुलर इंडेक्स में सबसे ज्यादा होगा, जिससे फायदा ये हो जाता है कि वो स्टॉक में जो मूवमेंट आएगी वो मेजरली डिसाइड करेगी कि इंडेक्स किस तरह फंक्शन करेगा। जैसे अगर मैं बैंक निफ्टी का एग्जांपल दे दूं तो बैंक निफ्टी में जो HDFC बैंक है वो मोर देन 40% ओन करता है, इसलिए मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं उन्हें पता होगा कि HDFC बैंक में जो भी मूवमेंट आएगी वो मेजरली डिसाइड करते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरह फंक्शन करेगा। तो ये होगा पहला टाइप। दूसरा टाइप ऑफ इंडेक्स आता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स। इंडिया के अंदर इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो इस पर्टिकुलर मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स मेथड को फॉलो करता है। अब फ्री फ्लोट क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने देखा कि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन उस तरह वर्क करता है कि यहाँ पर कंपनी की सिर्फ उन्हीं शेयर्स को गिना जाएगा जो मार्केट में पब्लिकली ट्रेडेड के लिए अवेलेबल है, यानी जितने शेयर्स पब्लिक के पास है जो मार्केट में फ्रीली ट्रेड हो सकते हैं, बाय सेल जिनमें हो सकता है, वही शेयर्स को गिना जाएगा इनटू प्राइस पर शेयर। यानी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को नहीं गिना जाता, वही शेयर्स को गिना जाता है जो मार्केट में रेडिली अवेलेबल है टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। और इंडिया के अंदर पूरी टोटली जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स है उसी हिसाब से काम होता है। तीसरा टाइप है प्राइस वेटेड इंडेक्स। इस पर्टिकुलर इंडेक्स में क्या होगा, जिसका प्राइस सबसे ज्यादा होगा वो इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेट ऑन करेगा और इक्वल वेटेड इंडेक्स क्या होता है, यहाँ पे इंडेक्स के अंदर जितने भी स्टॉक्स होंगे
वो सारे स्टॉक्स को इक्वल वेट दिया जाएगा। यानी समझो एक इंडेक्स में 10 स्टॉक है, तो जितने भी 10 स्टॉक है वो सबका 10% ओन होगा। अब जैसे इसमें प्राइस चेंजेस हो गए तो जो भी ये स्टॉक इंडेक्स को मेंटेन करता है उस हिसाब से उसमें बाय सेल करेगा ताकि इक्वल वेट बने रहे। तो ये थे 4 टाइप के इंडाइसेस। अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ जो है बिड आस्क स्प्रेड। अब ये क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द बेस्ट बाय एंड द बेस्ट सेल ऑर्डर्स इज कॉल्ड बिड आस्क स्प्रेड। आपको पता होगा कि इक्विटी डेरिवेटिव्स ये जो चैप्टर है इसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का मेजर रोल होता है। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्या बाइंग सेलिंग होती है? अगर कोई बाय करेगा तो ही सेल होगा, अगर कोई सेल करने के लिए रेडी है तो ही आदमी खरीद सकता है। इट मींस इट इज अ जीरो सम गेम। किसी की जेब से यहाँ पर अगर पैसा निकल रहा है तो वो किसी की जेब में जा रहा है। तो यहाँ पे बाय और सेल के ऑर्डर्स लगाने पड़ते हैं और ये ऑर्डर्स में जो डिफरेंस है वही होता है बिड आस्क स्प्रेड। यहाँ पे एक पॉइंट टू नोट कर लो, अगर कहाँ पे आप लिख सकते हो तो लिख लो। अगर मार्केट में लिक्विडिटी कम है तो जो बिड आस्क स्प्रेड है उसमें जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही ज्यादा होगा, और लिक्विडिटी बहुत ही ज्यादा है तो जो बिड आस्क स्प्रेड के बीच में गैप होगा वो बहुत ही ज्यादा कम होगा। यानी हायर द लिक्विडिटी लोअर द बिड आस्क स्प्रेड, लोअर द लिक्विडिटी हायर द बिड आस्क स्प्रेड। अगला पॉइंट टू बी नोटेड है NSE indices are managed by a separate company called NSE Indices Limited. A good index is a trade-off between diversification and liquidity. A well-diversified index reflects the behavior of the overall market or economy. जैसे कि हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं कि इंडेक्स होता क्या है। इंडेक्स को देख के आपको यही पता लगता है कि पूरे मार्केट में इकोनॉमी का क्या हाल चल रहा है, वो तेजी में या मंदी में। इंडेक्स अच्छा चल रहा है, इंडेक्स अप ट्रेंड में, तो ओवरऑल मार्केट की इकोनॉमी अच्छी है। ऑन द अदर हैंड अगर इंडेक्स खराब चल रहा है तो मार्केट की इकोनॉमी खराब चल रही है, डाउनफॉल में चल रही है, एक रिसेशन आ सकता है। अब इंडेक्स फंड क्या होते हैं? तो ऐसे जो भी फंड्स हैं जो इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उन्हें हम इंडेक्स फंड बोलते हैं। यानी कि ऐसे अभी बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज है जो आपका पैसा आपसे लेगी और इंडेक्स फंड्स में डालेगी। इसका मतलब कहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट कर रही है? वो इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रही है। इंडेक्स में यानी कि इंडेक्स के अंदर की 50 कंपनीज में, इंडेक्स के अंदर की 30 कंपनीज में। 50 और 30 ही क्यों बोला मैंने? क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में मेजरली 2 टाइप के इंडाइसेस है। पहला है निफ्टी इंडेक्स, दूसरा है सेंसेक्स। निफ्टी में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती है और जो सेंसेक्स है उसमें टॉप 30 कंपनीज होती है। और ये जो 50 कंपनीज और 30 कंपनीज है ये कैसे डिसाइड होती है? एज पर द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा होगा वो इनमें रहेगा, जिनका कम होगा वो इनसे निकल जाएगा। तो इंडेक्स फंड्स वही होते हैं, यानी यहाँ पर आप इन्वेस्ट करके मार्केट के इंडेक्स के अंदर जो कंपनीज है उसमें इक्वली पैसा डिस्ट्रीब्यूट करके इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड ETF क्या होता है? अगर आपके पास उतने फंड्स नहीं है कि आप एक प्रॉपरली इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सको तो आप ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हो उस पर्टिकुलर इंडेक्स के। तो अब ETF के लिए एक इंडेक्स बन जाता है अंडरलाइंग एसेट, यानी वो टोटली बेस्ड होगा इंडेक्स पे। जैसे कि अगर मैं निफ्टी इंडेक्स का एग्जांपल लूं तो निफ्टी इंडेक्स का ETF कौन है? निफ्टी 20। निफ्टी 20 200-250 रुपए के आसपास चल रहा है। तो अगर आपको अभी इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो आप 23,000 के इंडेक्स में इन्वेस्ट करने से अच्छा है निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करो, ताकि जो रिटर्न्स आपको निफ्टी देगा वो सेम अमाउंट के रिटर्न्स आपको निफ्टी 20 भी दे देगा, लेकिन आपको यहाँ पे जो फंड्स है वो बहुत ही ज्यादा कम लगेंगे। तो ETF इज नथिंग, इट इज अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज दैट ट्रेड लाइक इंडिविजुअल स्टॉक on an exchange. They can be bought and sold on the exchange. Since ETFs are traded on exchanges, इंट्राडे ट्रांजैक्शन इज पॉसिबल। और इसमें एक बेनिफिट ये आ जाता है कि यहाँ पे आप इंट्राडे की पोजीशंस भी ले सकते हो। लेकिन मेरी एक एडवाइस रहेगी, अगर आप कोई भी इंट्राडे का ट्रेड लेते हो तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही लेना, वरना बिग लॉस हो सकता है। सो मूविंग टुवर्ड्स द एंड, इंडेक्स डेरिवेटिव्स के की पॉइंट्स क्या होते हैं? इंडेक्स डेरिवेटिव्स आर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच हैव द इंडेक्स एज द अंडरलाइंग एसेट। जैसे कि मैंने कहा, जैसे हमारा निफ्टी इंडेक्स है तो निफ्टी इंडेक्स में आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ऑप्शंस में आपको ट्रेड करना है तो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के इसके कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं। जो पहले लॉट साइज 50 का था वो 25 का हो चुका है। तो अगर आपको इंडेक्स में ट्रेड करना है, आपको ऐसा लगता है कि आज इंडेक्स ऊपर या नीचे जाएगा, तो उस हिसाब से आप कॉल में या फिर पुट में ट्रेड कर सकते हो। और जो भी आपका कैपिटल है उस हिसाब से लॉट साइज को ध्यान में रखते हुए विद प्रॉपर स्टॉप लॉस आपके ट्रेड्स को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। और ये सब रेगुलेटरी एक्सचेंज के अंदर होता है, सो इट इज 100% सेफ। तो यहाँ पर पहली लाइन का जो मीनिंग आता है वो यही आता है कि इंडेक्स डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पे जो अंडरलाइंग एसेट है वो हमारा इंडेक्स होगा। जैसे कि अगर आप निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो वो ऑप्शन उसी तरह से वर्क करेगा जिस तरह से आपका अंडरलाइंग एसेट फंक्शन कर रहा है। अगर अंडरलाइंग एसेट ऊपर जा रहा है और आपने कॉल ऑप्शन लिया हुआ है तो आपका जो कॉल ऑप्शन है उसका प्रीमियम बढ़ते जाएगा, जहाँ पर आपको प्रॉफिट होने के फुल चांसेस है। ऑन द अदर हैंड अगर मार्केट नीचे जा रहा है, जो अंडरलाइंग एसेट है इंडेक्स वो नीचे जा रहा है, तो अगर आपने पुट ऑप्शन खरीदा हुआ है सो इट विल बी बेनिफिटिंग यू बाय इंक्रीजिंग प्रीमियम्स। दूसरा पॉइंट है इंडेक्स ऑप्शंस एंड इंडेक्स फ्यूचर्स आर द मोस्ट पॉपुलर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स वर्ल्ड वाइड। ये तो मैंने ऑलरेडी कवर कर ही लिया। एंड इंडेक्स डेरिवेटिव्स आर यूजफुल एज अ टूल टू हेज अगेंस्ट द मार्केट रिस्क। इंडेक्स डेरिवेटिव्स ये हेजिंग का काम बहुत ही ज्यादा बढ़िया करते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे अपने कोई स्टॉक है, समझो SBI का स्टॉक है। SBI का स्टॉक आपने आज परचेस कर लिया, लेकिन परचेस करने के बाद मार्केट में डाउन ट्रेंड आ गया, तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने ये स्टॉक खरीदा है, मुझे तो इसको बेचना नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको नहीं बेचता हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा लॉस हो सकता है।
तो यहाँ पे आप हेज करने के लिए SBI का पुट ऑप्शन खरीद सकते हो, ताकि अगर SBI की होल्डिंग्स में जो स्टॉक आपने होल्ड किया है उसमें आपको लॉस भी होता हो तो गिरते हुए प्राइस में जहाँ पे आपने हेज के लिए पुट खरीदा हुआ है तो वहां पे आपको इंक्रीजिंग प्रीमियम्स की वजह से अच्छे खासे प्रॉफिट हो सकते हैं। तो एक जगह आपको लॉस होगा, दूसरी जगह वो लॉस आपका कवर होते जाएगा इन द पुट ऑप्शन। तो एट द एंड अगर आप देखोगे तो आपको नेट नेट जीरो लॉस होगा और इस तरह आपका लॉस बच जाता है। एंड दिस इज व्हाई इंडेक्स डेरिवेटिव्स आर यूजफुल एज अ टूल टू हेज अगेंस्ट द मार्केट रिस्क। ये था हमारा सेकंड चैप्टर यानी अंडरस्टैंडिंग द इंडेक्स। तो अब इसके बाद अगले दो जो चैप्टर्स है यानी अगले दो वीडियोस जो है इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स एंड इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस एंड इट्स स्ट्रेटेजीज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि ये दोनों जो चैप्टर्स है ये 10 मार्क्स का वेटेज ऑन करेंगे इन योर NISM एग्जाम। तो आज सेकंड चैप्टर को यही रैप अप करते हैं। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं डेफिनेटली उसका एकदम सही आंसर देने की फुल कोशिश करूंगा। तो आज हमारा सेकंड एपिसोड यही रैप करते हैं। ऐसे और बहुत सारे वीडियोस आएंगे रिगार्डिंग द NISM एग्जाम। साथ ही साथ इसके बाद ये जैसे ही 10 वीडियोस की सीरीज खत्म होती है तो मैं आपको एक 100 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करूंगा जहाँ पे आप प्रैक्टिस करके एग्जाम को इजीली पास आउट कर सकते हो। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। और अगर ये वीडियो का कंटेंट इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल कंटेंट के लिए चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।